हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी 7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्रश्नावली 4.2 का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्या लिखा है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसमें क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि पहला क्या लिखा गया है? पहला है 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। साइन 60 अंश पहला है, कास 60 अंश दूसरा, tan 60 अंश तीसरा और साइन 30 अंश क्या है? चौथा ऑप्शन है। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे फिर कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 tan 30 अंश लिखा है, तो 2 × tan 30 अंश। tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? तो यह होती है 1/√3। क्या होती है? 1/√3। तो 1/√3 हो जाएगा। और इस पूरे के बटे मतलब टोटल के अपान क्या है? 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, तो 1 हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। फिर tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 और फिर इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। इसके बाद 2 × 1/3 जब करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और इस पूरे के टोटल 1 + 1 यहाँ से देखिए यह 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? बाहर होगा 3, तो यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लें हम लोग। 3, तो 1 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो यहाँ पे 3 × 1 करेंगे 3 आएगा, प्लस 3 × 1 = 3 और यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर आगे अगर बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/√3 और इस टोटल के अपान 4 कितना लिखेंगे? 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन लेकर आएंगे। तो 2/√3 और इंटू यह 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। फिर देखिए 2 दूना 4 इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब आगे इसको क्या कर सकते हैं? 3 को हम √3 और इंटू √3 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार? 2 बार। हम 3 को क्या कर सकते हैं? √3 इंटू √3 2 बार लिख सकते हैं। और नीचे क्या है? √3 और इंटू कितना? 2। √3 इंटू कितना? 2। √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास? √3/2 बचेगा। √3/2। और यह जो √3/2 होता है वह किसकी वैल्यू होती है? तो यहाँ से देखिए यह साइन 60 अंश की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 अंश की। देखिए साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है? √3/2। और फिर कास 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी होती है 1/2। और फिर tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। फिर साइन 30 की क्या होती है? इसकी होती है 1/2। तो इन चारों में से यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है? करड़ी में 3/2। तो करड़ी में 3/2 किसका होता है? साइन 60 अंश का होता है करड़ी में 3/2। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साइन 60 अंश। साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होता है। आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड क्या दिया गया है? 1 - tan स्क्वायर 45 अंश और इसके अपान 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। और ऑप्शन में क्या है? ए ऑप्शन है tan 90 अंश, बी वाला दिया है 1, सी वाला कितना है? साइन 45 अंश और डी वाला कितना है? 0 है। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया? इस टेबल को भी साथ में हमने बना लिया है ताकि हमें वैल्यू रखने में आसानी हो। हम यहाँ पे देख करके इसको मान रख सकते हैं। वैसे तो यह टेबल हमें याद होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया? इसको बना दिया है। तो आइए मान रखते हैं। इसमें 1 - tan स्क्वायर 45 अंश दिया गया है। क्या है? 1 - tan स्क्वायर 45 अंश। तो पहले हम लोग tan 45 अंश का मान रखेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 1 फिर माइनस tan 45 अंश की वैल्यू कितनी है? तो tan यहाँ पे है इसके सामने और 45 के नीचे कितना है? 1 दिया हुआ है। तो 1 - 1 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। फिर अपान में 1 प्लस फिर tan 45 अंश आ गया, तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे हम लोग कितना आएगा? 1 - 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ से 1 - 1 और नीचे 1 + 1 हो जाएगा। 1 - 1 मतलब क्या? 0 और इसके अपान 2। तो 0 के अपान 2 करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। किसी संख्या में जब हम जीरो में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 0 आता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आया? 0 आ रहा है। तो यह 0 हो गया। अब देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया? tan 90 डिग्री। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो tan 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है? tan 90 डिग्री देखिए यहाँ पे tan यहाँ पे है
90 डिग्री यहाँ पे है तो इसके सामने कितना है, इनफाइनाइट है, यानी कि अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। फिर इसके बाद बी ऑप्शन कितना है, 1 दिया है, तो 1 तो यहाँ पे आया नहीं सॉल्व करने के बाद। फिर साइन 45 देख लीजिए कितना है, तो साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, साइन यहाँ पे 45 यहाँ पे, तो 1 अपान कितना है, रूट में 2, 1 अपान रूट 2। और यहाँ पे एक ऑप्शन डी वाला जो ऑप्शन है वह कितना है, 0 है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, डी होगा, जो कि कितना है, 0 है। अब आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, क्या लिखा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब यह जो कंडीशन दी गई है, इसमें क्या है, a किसके बराबर होगा कि यह क्या होगा, यह सत्य होगा, यह इक्वेशन टाइप का जो दिया गया है। तो आप हम क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से हम ऐसा करें कि मान रखवा दें, a की वैल्यू रखें और चेक करें कि देखें किस पे बराबर आता है। तो यहाँ से देखिए, पहले जब हम लोग लिखेंगे साइन कितना, 2a बराबर कितना है, 2 साइन a, क्या दिया है, साइन 2a बराबर कितना है, 2 साइन a है, तो साइन 2a, साइन 2 इंटू कितना, a की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है, बराबर 2 इंटू साइन a की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है। तो साइन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और इधर कितना होगा, 2 साइन 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री। तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और इधर 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 2 में 0 गुणा कराएंगे, 0 बराबर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 बराबर 0। मतलब कि हमारा जो सही होगा वो आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही है, विकल्प ए क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे a बराबर जब 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है। आइए दूसरा विकल्प चेक कर लेते हैं कि दूसरे में क्या हो रहा है। देखिए साइन 2 इंटू 30 अंश, फिर बराबर साइन कितना, 30 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा इधर 60, और इस साइड कितना हो जाएगा, साइन 30। देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है, तो यह है रूट में 3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यह इक्वल टू नहीं है, यह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही होगा। अब आइए इसके चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए प्रश्नावली 8.2 का दूसरे का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, चौथा वाला जो पार्ट है इसका। क्या दिया है, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। क्या है क्वेश्चन, 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या आएगा, cos 60 अंश, फिर sin 60 अंश, tan 60 अंश और sin 30 अंश। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यह वैल्यू आएगी या नहीं। तो इसको मान रखते हैं, मान रख के देखते हैं हम लोग। 2 tan 30 अंश, तो 2 इंटू tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहाँ पे tan है और यहाँ पे 30 अंश, तो इसके सामने 1 अपान कितना दिया है, रूट में 3, तो 1 अपान रूट में 3 हो जाएगा। फिर इस टोटल के अपान क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, तो 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 अपान रूट 3, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। फिर इसके आगे यह जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 अपान रूट 3 आ जाएगा। फिर टोटल के अपान कितना लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपान 3, क्योंकि रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपान 3 आ जाएगा। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 इसका एलसीएम होगा, 1 में 3 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ से आएगा 3, फिर माइनस 3 1 जा 3, 1 आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएं तो 2 अपान रूट 3, और डिवाइडेड बाई किससे, 3 में से घटाएंगे 2, और 2 बटे कितना हो जाएगा, 3। फिर इसको आगे अगर बढ़ाएं तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणा का चिन्ह लेकर आएंगे। तो यहाँ पे 2 बटे करड़ी में 3, और गुणा का चिन्ह, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और हम लोग 3 को लिख सकते हैं क्या, रूट में 3 इंटू रूट में 3 2 बार, और इसके अपान कितना, रूट में 3, तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल रूट 3 बचेगा। अब देखिए रूट 3 हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के बाद तो हम बारी बारी से इसको चेक कराएंगे कि किसकी वैल्यू होती है। देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos यहाँ पर है, 60 यहाँ पे, तो 1 अपान कितना होता है, 2 होता है, ये ऑप्शन गलत है। फिर इसके बाद sin 60 अंश, किसका, sin 60 अंश, तो साइन कहाँ पे, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे 60, तो रूट में कितना आया है, 3/2, यह वाला भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, tan कितना है, 60 अंश, जब tan 60 अंश लिखा है तो tan यहाँ पे है, 60 अंश यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट में कितनी, 3 होती है,
रूट में 3 होती है। तो यही वाला ऑप्शन सही है। देखिए tan 60 अंश के लिए कितनी है, रूट में 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः विकल्प कौन सा सही होगा, अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प क्या है, सी क्या है, सही है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 8.2 का दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आइए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि tan a प्लस b बराबर रूट में 3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, जहाँ पर a प्लस b की जो वैल्यू है वह 0 अंश से बड़ी आनी चाहिए और फिर 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा होना चाहिए। क्या लिखा गया है, a प्लस b की जो वैल्यू है वह 0 अंश से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और फिर 90 अंश से छोटा या फिर 90 अंश के बराबर होना चाहिए। और a बड़ा होगा हमेशा किससे, b से। a बड़ा है b से, a ग्रेटर देन किससे, b से। तो a और b का मान याद कीजिए। हमें क्या क्या दिया गया है, tan a प्लस b बराबर √3, tan a माइनस b बराबर 1/√3। a की वैल्यू b से बड़ी है और a प्लस b को जोड़ने के बाद 0 से बड़ा होगा और फिर 90 के बराबर होगा या 90 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया गया उसको लिख लें हम लोग। हल यहाँ पे लिखेंगे, क्या दिया गया है हमें, tan a प्लस b बराबर कितना, करड़ी में 3 दिया है। tan a प्लस b बराबर कितना दिया है, करड़ी में 3। तो देखिए tan a प्लस b बराबर करड़ी में 3। तो हम लोग इसको पहले ढूंढेंगे इस सारणी में कि tan में कितनी डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट में 3 होती है। तो यहाँ देखिए tan यहाँ पे है, इसके लाइन में कहीं पे √3 दिख रहा है, यहाँ पे √3 है। तो tan में 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे √3 लिखा है हम वहाँ पे क्या कर देंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस साइड भी क्या है, tan है। तो tan a प्लस b बराबर tan कितने डिग्री, tan 60 डिग्री। ठीक है, देखिए tan से tan को हम कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट मान लें, क्या हो गया, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसके बाद अब दूसरा लिख लीजिए। दूसरा पार्ट क्या दिया है हमें, tan a माइनस b बराबर क्या है, 1/√3 दिया गया है, 1/√3। अब tan में ढूंढिए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√3 यहाँ पे है tan के सामने और 30 की क्या है, नीचे है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या, tan 30 अंश। तो यह हो जाएगा tan a माइनस b बराबर tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है, या 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो tan से tan कैंसिल और आ गया a माइनस b बराबर कितना, 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर दूसरा। तो हमें पहला इक्वेशन क्या मिला, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दूसरा क्या मिला, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड करें, तो यहाँ पे प्लस b है और यहाँ पे माइनस b है, दोनों कैंसिल होकर के 0 बनाएगा और हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a और a कितना होगा, 2a और b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक लाइन लिख दे रहे हैं हम, a प्लस बी और प्लस a माइनस b बराबर कितना, 60 अंश राइट साइड में और प्लस 30 अंश। तो b से b कैंसिल, a और a कितना हो जाएगा, 2a बराबर कितना, 90 डिग्री। फिर a बराबर क्या हो जाएगा, 90/2 और डिवाइड कराने पर कितना आ जाएगा, यह 45 डिग्री आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। तो a का मान हम किसी समीकरण में रख दें। मान लेते हैं हम a का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। a का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो a का मान हमने किस में रखा, समीकरण 1 में रख दिया। तो a कितना है, a प्लस बी बराबर 60। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी आई, 45 प्लस b और बराबर किसके, 60 के। 45 प्लस b बराबर 60 के। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश और माइनस फिर 45 अंश, यह घटाने कितना आ जाएगा, 15 अंश आ जाएगा। कितना अंश आ जाएगा, 15 अंश। यानी जी जो b की वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 15 अंश होगी और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 अंश हो जाएगी। तो a बराबर आया हमारा आंसर 45 अंश और b बराबर कितना आया, 15 अंश आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। आइए प्रश्नावली 8.2 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमें इसमें कुल
जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और बताएंगे कि क्या यह दिया हुआ कथन सत्य है या असत्य है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि इसका यह कथन क्या है, सत्य है। तो आप देखिए कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे, अपने से इसमें मानेंगे कुछ। तो मान लीजिए कि माना ए बराबर कितना मान लें हम लोग 30 अंश, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं माना ए बराबर कितना मान लें 30 अंश और बी बराबर कितना मान लें 60 अंश। ए बराबर हमने क्या माना 30 अंश और बी बराबर 60 अंश। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखवाइए इसकी, LHS में क्या होगा, साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60 डिग्री, और राइट साइड में क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब इसको हल करेंगे कितना आएगा, साइन 90 डिग्री आएगा। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ से देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी है, क्या है, साइन ए प्लस साइन बी यानी साइन 30 अंश और प्लस कितना है, साइन 60 अंश। क्या क्या दिया है, साइन ए की वैल्यू 30 अंश और फिर साइन 60 अंश। तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी है, साइन यहाँ पे 30 अंश 1/2 लिखा है, तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2। और साइन 60 की कितनी होती है, तो साइन यहाँ पे और 60 अंश इसके नीचे रूट में 3/2 होता है, तो रूट में 3/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, हर इसका समान है, तो ऊपर वाले को हम वैसे जोड़ या घटा देते हैं, रूट में 3 + 1/2 आया। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आया है 1 और यहाँ पे कितना है, रूट में 3 + 1/2। तो क्या यह दोनों आपस में इक्वल है, तो यह इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यह कथन क्या है, असत्य है। अतः यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देंगे कि साइन जो a प्लस v की वैल्यू है वह आपस में इक्वल नहीं है। किसके, साइन a और प्लस साइन b के, यह क्या है, आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बार रूट 3 + 1/2 आया और यहाँ पे 1 आया। तो यह कथन क्या है, असत्य है। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पार्ट को देखते हैं। क्या लिखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में, साइन थीटा के मान में क्या होगी, वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस कथन का मतलब है कि जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसका कहने का मतलब यह है। तो आप देखिए, चेक करिए यहाँ से इस सारणी में अगर हम देखें तो साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√3, साइन 60 की रूट में 3/2 और साइन 90 अंश कितनी है, 1 है। तो देखिए यह जो वैल्यू है मतलब 0 और फिर 1/2, 0 फिर 1/2, 1/2 में 2, इसके बाद फिर रूट में 3/2 और 1। इसका मान क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए 0 से बड़ा क्या है, 1/2, 1/2 से बड़ा क्या है, 1/2 में 2, फिर इससे बड़ा रूट में 3/2 और सबसे बड़ा क्या है, 1 है। तो यह कथन क्या है, सत्य है। अब आइए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। यह कथन दिया गया है, मतलब जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा क्या वैसे वैसे कास थीटा में वृद्धि होती है। तो देखिए कास के लिए 0 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे रूट में 3/2, 1/√2, 1/2 और 0 होती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 और रूट में 3/2 और फिर 1/√2, उसके बाद फिर 1/2 और 0। तो देखिए एक सबसे बड़ा है, रूट 3/2 उससे छोटा, फिर 1/√2 उससे छोटा, 1/2 उससे छोटा और 0 क्या है, सबसे छोटा है। यहाँ पे बात क्या की गई है, वृद्धि होने की, लेकिन हो क्या रहा है, कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है। मतलब कास थीटा की वैल्यू में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह कथन क्या है, असत्य है। यह जो कथन है वह क्या है, असत्य। यह कथन असत्य है क्योंकि इसमें कमी हो रही है और इसमें बोला क्या गया, वृद्धि। अब आइए इसका चौथा पार्ट देखते हैं। इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या है, कास थीटा। थीटा के सभी मानों पर क्या होना चाहिए, साइन थीटा बराबर कास थीटा। यह कथन सत्य है या असत्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। थीटा बराबर एक बार हम लोग क्या रख रहे हैं, मान लीजिए 30 अंश रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, 30 अंश। तो जब 30 अंश रखेंगे तो यहाँ कितना होगा, साइन 30 अंश बराबर कास 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर कास 30 अंश।
साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कास 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। टेबल से हम इसमें लिख सकते हैं। देखिए 1/2 बराबर √3/2, क्या यह सही है? नहीं, यह क्या है? गलत है। दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, थीटा बराबर मान लीजिए 90 रखते हैं, कितना रखते हैं 90 डिग्री रख लेते हैं। तो साइन इधर कितना हो जाएगा 90 डिग्री और इधर कितना हो जाएगा कास 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 है और कास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है वहाँ पे 0 है। तो क्या 1 बराबर है 0 के? नहीं बराबर है। तो लिखें क्या, यह जो कथन है यह क्या है? असत्य है। यह क्या है? असत्य है। जो लिखा गया है ना थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो यह क्या है? असत्य कथन है। अब आइए इसका 5वां पार्ट देखते हैं। क्या दिया है? यदि a बराबर 0 पर काट a बराबर क्या है? परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर काट a क्या है? परिभाषित नहीं है। तो कॉट a हम लोग लिखेंगे, कॉट a, और फिर a के स्थान पे हमें क्या रखना है? 0 रखना है। तो काट 0 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ देखिए काट यहाँ पे है और 0 अंश के नीचे क्या है? इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। क्या लिखते हैं? अपरिभाषित, या इसे क्या कहेंगे? परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। तो जो यदि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यह कथन क्या है? सत्य है। यह कथन क्या है? सत्य दिया है। यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।